हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे खासे चल रही होगी। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। आप सभी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कई बार फेस किए होंगे, 2-3 बार, तो आप अवश्य देखे होंगे कि एक नंबर फिक्स प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में आ जाते हैं। तो उसी को आज हम पिक्टोग्राफी के साथ, मतलब पिक्चर के साथ, उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य के बारे में और उसके सीईओ कौन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और हमारा एफर्ट, हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब का बटन और एक बार लाइक का बटन दबा देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ बता देना कि भाई बहुत अच्छा तुम पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करूंगा और आते हैं अपना सीधा टॉपिक की ओर और देखते हैं आज प्रमुख कंपनियों के सीईओ में नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 में अगर हम देखें आज में, तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन हैं। तो दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ हैं सत्या नडेला। इसको आप याद कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो स है ना और यहाँ पे देखो स है, तो स से हो जाएगा सत्या नडेला। इस तरह से छोटी मोटी ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको दिमाग में लंबे समय तक स्टोर कर पाओगे। जो ट्रिक मैं अपनाता हूँ इसीलिए आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखते हैं सत्या नडेला जी कौन है। तो ये आपको इमेज में जो दिख रहे हैं यही है सत्या नडेला जी। और इसके बारे में थोड़ा सा विशेष तथ्य जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जॉन थॉम्पसन और इसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड में यहाँ पे दोस्त कि जूम ऐप के वर्तमान में सीईओ कौन है। जूम ऐप आपको पता है कि एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाता है एक दूसरे के साथ। इसके साथ मतलब समझो कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। और पूछ रहा है कि इसका वर्तमान में सीईओ कौन है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके भी कौन है। थोड़ा सा मैं आपसे एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो इनके जो सीईओ हैं वो हैं आपका एरिक युआन। कौन है दोस्त? एरिक युआन इनके वर्तमान में सीईओ हैं और ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं एरिक युआन। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जूम ऐप क्या है। तो जूम ऐप के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 2011 को हुआ था। संस्थापक एरिक युआन जी हैं जो अभी भी इनके सीईओ हैं और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है और इनके सीईओ भी एरिक युआन ही। संस्थापक और सीईओ दोनों कौन है? एरिक युआन। अब देखते हैं आज का नंबर 3 में। नंबर 3 सीईओ में क्या है कि गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचई। आपको पता है कि बहुत फेमस हैं और इंडिया के ही हैं। कौन? सुंदर पिचई। अब देखते हैं इमेज में सुंदर पिचई कौन है। ये देखिए इमेज में आपको दिख रहा है सुंदर पिचई। इस तरह से इमेज के साथ आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने का प्रयास करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इमेज को लाओ, फिर सेट करो, फिर यहाँ पे इसको एनिमेशन बनाओ। तो एक काम हम किए कि आपको लंबे समय तक उसके फेस के साथ याद रहे तो आपको एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना है इस मेहनत के लिए। अब देखते हैं इसके बारे में, गूगल के बारे में। तो गूगल के बारे में जानते हैं कि गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है। कुछ भी आप सर्च करो तो गूगल में जाके सर्च करो। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई और सीएफओ हैं रूथ पोराट। कौन है? रूथ पोराट। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या भैया, फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है। इसके बारे में भी हर कोई जानते हैं आप लोग, मार्क जुकरबर्ग। ये आपको इमेज में दिख रहा है यही है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ। अब थोड़ा सा जानते हैं फेसबुक के बारे में डिटेल में। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपको पता है फेसबुक पे फोटो अपना अपलोड करो, कितना लाइक कितना डिसलाइक, क्या डिसलाइक तो फेसबुक में होता नहीं, कितना लाइक आया कितना शेयर, वो सब फेसबुक में देखने के लिए दिन भर पगला जाता है। वही फेसबुक के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। सबसे ज़्यादा आप देखोगे ये सब जो कंपनी वगैरह सबसे ज़्यादा यूएसए में ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर भी यूएसए में ही है और इसके सीईओ देखो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर पे।
5 नंबर में व्हाट्सअप के वर्तमान में सीईओ हैं। सब कोई व्हाट्सअप यूज़ करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि व्हाट्सअप के सीईओ कौन है। तो आज जान जाओ, व्हाट्सअप के सीईओ हैं जैन कॉम। कौन है दोस्त? जैन कॉम है। ये देखिए यही है जैन कॉम जो व्हाट्सअप के सीईओ हैं। आपको पता होना चाहिए फेसबुक सबका पेरेंट कंपनी है, व्हाट्सअप, इंस्टा और आपका एक इधर व्हाट्सअप, इंस्टा और आपका मैसेंजर, ये तीनों का पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक है, मतलब सबका हेड फेसबुक है। अब आते हैं देखते हैं व्हाट्सअप के बारे में। व्हाट्सअप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है और इसके सीईओ कौन है? जॉन कॉम है। कौन? जॉन कॉम। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट आपके पास विकिपीडिया के क्वेश्चन नंबर 6 में विकिपीडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो विकिपीडिया के वर्तमान में सीईओ हैं जिमी वेल्स। कौन है दोस्त? जिमी वेल्स है। अब आते हैं देखते हैं जिमी वेल्स कौन है। यही है जिमी वेल्स जो वर्तमान में विकिपीडिया के सीईओ हैं। और आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 2001 को हुआ था और इसके संस्थापक थे जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। आप ही आपको बताएं, इसके जिमी वेल्स अभी सीईओ हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, कितना 19 साल हुआ, तो अभी सीईओ का ये पदभार संभाल रहे हैं और ये आप इसका स्थापना भी यही किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेजन के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अमेजन के वर्तमान में सीईओ हैं जेफ बेजोस। अभी आपको पता था कि जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन अभी फिर से जेफ बेजोस क्या बन गए? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। शेयर मार्केट गिरता बढ़ता तो उस अनुसार से लोग अमीर और गरीब तुरंत अमीर गरीब क्या सब अमीर है, लेकिन आगे नीचे रैंक होता है उसका धनी लोगों के लिस्ट में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अमेजन के सीईओ के बारे में। यही है जेफ बेजोस, आपको इमेज क्लियर दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा अमेजन के बारे में जानते हैं। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है, मतलब ये सब सेल वगैरह करता है, कुछ आपको मोबाइल वगैरह लंद फंद दुनिया जितना भी ऑनलाइन सामान, मतलब ये ऑनलाइन बिक्री का काम करता है। ये ऑनलाइन का दुकान है समझो। कौन? अमेजन। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई है और इसके अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं। कौन? जेफ बेजोस हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन यूएसए में है। ठीक है, अमेजन का। अब बढ़ते हैं 8 नंबर पे। टोटल हमको लगता है 30-32 को आपको करवा देंगे, उससे ज़्यादा सीईओ तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, और उसमें हमको लगता है 5-6 आप जानते हैं, लेकिन हमारा काम है सब स्टूडेंट को बताना, तो हम सारा ले लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट का वर्तमान में सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है दोस्त? कल्याण कृष्णमूर्ति। अब ये देखो इमेज में यही है कल्याण कृष्णमूर्ति, ये है फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ। अब आते हैं देखते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। जिस तरह से अमेजन दुनिया के एक ई कॉमर्स कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसी तरह से फ्लिपकार्ट भी एक भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसका पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है और इसकी स्थापना 2007 में हुई है। किसकी? फ्लिपकार्ट की। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि वॉलमार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वॉलमार्ट के बारे में बात करें तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। देखिए यही है डॉग मैकमिलन। डॉग मतलब कुत्ता वाला डॉग नहीं समझना भैया, ये वॉलमार्ट के सीईओ हैं, वो डॉग है। ठीक है, वॉलमार्ट, वाल मतलब होता है दीवार, कुत्ता जहाँ भी देखेगा दीवार वहीं वो मुतेगा, मतलब वहीं वो टॉयलेट करेगा, वहीं पेशाब करेगा। तो वाल और डॉग, कुत्ता को डॉग से कुत्ता और वाल से दीवार, तो डॉग और किसके सीईओ हैं? वॉलमार्ट के सीईओ हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखा जाता है, आपको इसलिए बताते हैं, टेक्निक हम समझा। अब देखते हैं इसके बारे में। वॉलमार्ट की स्थापना 2 जुलाई 1962 को हुआ है और इसका मुख्यालय अरकानसास अमेरिका में है और सीईओ इसके डॉग मैकमिलन है और अध्यक्ष इसका ग्रेग पेननर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो करके देखिए या फिर वीडियो को पॉज कर करके देखिए, लेकिन आप आज इसको जरूर कीजिए। एक अच्छे स्टूडेंट का ये महत्व होता है कि उसको सारा चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। जैसे आप मतलब उसको हमेशा एक आर्मी की तरह तैयार रहना चाहिए कि जब भी मेरा एग्जाम हो जाए तब हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, मतलब उसको सब कुछ याद रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में कि डेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो डेल के वर्तमान में सीईओ है कौन? माइकल डेल। इसको याद कैसे रखोगे? यहाँ पे डेल है और देखो यहाँ भी डेल है, तो डेल से डेल आपको याद रह जाएगा।
तो डेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? माइकल डेल है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा डेल के बारे में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1984। डेल आपको पता है कि डेल का कंप्यूटर सिस्टम आता है, सब कुछ इसका लैपटॉप वगैरह आता है। इसके अध्यक्ष और सीईओ है माइकल डेल और इसका मुख्यालय है टेक्सास यूएसए में। किसका? डेल कंपनी का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि एडोब के वर्तमान में सीईओ कौन है? एडोब आपको पता होना चाहिए, एडोब फोटोशॉप वगैरह जो आता है जिससे आप फोटो वगैरह को एडिटिंग वगैरह करते हैं, वही एडोब का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो एडोब के वर्तमान में सीईओ की बात करें तो इसका सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? इसका सीईओ शायद भी सुजैन वोजेस्की शायद है, इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है। इसका सीईओ सुजैन वोजेस्की नहीं, शांतनु, एक सेकंड, शांतनु नारायण इसका वर्तमान में सीईओ है। इसको आपको थोड़ा देख लेना है, शायद हमको कंफर्म लग रहा है कि शांतनु नारायण ही इसका सीईओ है। किसका? एडोब के वर्तमान में सीईओ। ठीक है, अब देखते हैं एडोब के बारे में। इसकी स्थापना, हाँ देखो शांतनु नारायण है ना, इसकी स्थापना दिसंबर 1982 में हुई है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और चेयरमैन और सीईओ इसका कौन है? शांतनु नारायण। ये दोनों चेयरमैन और सीईओ दोनों कौन है? शांतनु नारायण। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दोस्त कि रिलायंस के वर्तमान में सीईओ कौन है? रिलायंस जो आप जिसका सिम कार्ड यूज करते हैं, रिलायंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मुकेश अंबानी। कौन है दोस्त? मुकेश अंबानी। ये इमेज में आप देखिए, यही है मुकेश अंबानी और यही है रिलायंस के सीईओ। अब थोड़ा सा रिलायंस के बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी क्या और बातें हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब RIL की स्थापना 8 मई 1973 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी जो मुकेश अंबानी के बाबूजी हैं और इसके चेयरमैन और MD कौन है? अभी मुकेश अंबानी जी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 13 में। आपको सब याद करना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम आजकल बहुत खचरा हो गया है, इसलिए आप सतर्क रहिए बिल्कुल। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं सुजैन वोजेस्की। कौन है दोस्त? सुजैन वोजेस्की कौन है? यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं। यही है, देखिए सुजैन वोजेस्की एक महिला बनकर यूट्यूब का निर्माण कर दिया। आप जो वीडियो भी देख रहे हैं ये भी आप यूट्यूब में ही देख रहे हैं या फिर हमारा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, दो ही में कहीं आप देख रहे हैं। तो यूट्यूब का भी जो वर्तमान में सीईओ हैं वो है सुजैन वोजेस्की। यूट्यूब का स्थापना 2005 में हुआ है, आप लोग सभी को पता होना चाहिए। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब का स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ सुजैन वोजेस्की हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 14 में। एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। आपको जो चीज़ का आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्त इतना क्वेश्चन में हम इतना का आंसर बता दिए, तो मुझे लगेगा नहीं हमारे यूजर जो देखते हैं वो भी कुछ मतलब मेहनती हैं। अब देखो एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसका वर्तमान में सीईओ है टिम कुक। देखो एप्पल जो है ना एक कंपनी है, इसके लैपटॉप भी आता है, इसके मोबाइल भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी समझो इसका, और ये बहुत महंगा कंपनी है। ये मोबाइल जिसके पास रहता है समझता नहीं थोड़ा रईस आदमी है जो जिसके पास एप्पल का फ़ोन रहता है। तो एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है? अभी टिम कुक हैं। ये देखिए आपको टिम कुक नज़र आ रहा होगा, यही है टिम कुक एप्पल के सीईओ। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, अभी आपको बताएं ही। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष आर्थर डी लेविनसस है। कौन है? आर्थर डी लेविनसस और सीईओ इसके हैं कौन? टिम कुक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 15। ट्विटर। ये ट्विटर एकदम बहुत ज़्यादा नेता लोग के लिए ट्विटर ज़्यादा यूज किया जाता है। नेता लोग को कुछ भी करना रहेगा तो तुरंत ट्विटर पे आ जाएंगे, ये करना है वो करना है। तो ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं जैक डॉर्जी। ये देखिए आपको इमेज में दिख रहा है ना, यही है जैक डॉर्जी दाढ़ी वाले, इसी ने किसका स्थापना किया है? तो ट्विटर का स्थापना किया। अब आइए देखते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर का स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ है और ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। जिस तरह से फेसबुक व्हाट्सएप ये सब देखते हो उसी तरह से ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक और सीईओ जैक डॉर्जी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इंस्टाग्राम के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इंस्टाग्राम के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्त? इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुजैन वोजेस्की। कौन है? सुजैन वोजेस्की इसके वर्तमान में सीईओ। जैक डॉर्जी आपको भी बता दिए, जैक डॉर्जी जो है सुजैन वोजेस्की नहीं, इसका सॉरी सुजैन वोजेस्की नहीं है,
कभी कभी दिमाग मेरा भी गड़बड़ा जाता है। केविन सिस्ट्रोम है, कौन है दोस्त? केविन सिस्ट्रोम है इंस्टाग्राम के सीईओ। देखो जैक डोरजी किसका सीईओ? जैक डोरजी देखो यहाँ पे ट्विटर का सीईओ है। टिम कुक किसका है? टिम कुक यहाँ पे आपका एप्पल का सीईओ है। और सुजैन वोजेस्की किसका? सुजैन वोजेस्की है आपका यूट्यूब का। और केविन सिस्ट्रोम किसका हो जाएगा? केविन सिस्ट्रोम हो जाएगा इंस्टाग्राम का। ठीक है, इसी तरह से लिंक कर करके याद करते रहो। अब देखो इसका बता दिया। और पेरेंट कंपनी इसका फेसबुक, एक सेकेंड, इंस्टाग्राम का केविन सिस्ट्रोम है और इसका पेरेंट कंपनी फेसबुक आपको बताएं अभी व्हाट्सअप, इंस्टा और आपका व्हाट्सअप, इंस्टा और एक मैसेंजर, ये तीनों का पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक है। ठीक है, और फेसबुक इसका स्थापना इंस्टाग्राम का कब हुआ? 6 अक्टूबर 2010 को हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 में कि याहू के वर्तमान में सीईओ कौन है। ये आप पढ़ाई करते हो ना करते हो, लेकिन ये कॉमन सा जानकारी आपको होना चाहिए कि ये कंपनी का सीईओ कौन है। नहीं तो कहेगा चलो बैल है, कुछ इसको आता ही नहीं है, मतलब ऐसे पैदा हो गया ये। तो कुछ जानकारी रखना चाहिए। आप पढ़े लिखे नागरिक हो बाजार नहीं हो, मतलब आप कॉमन मैन भी हो तब पर भी जानकारी रखो। आप कहोगे कि हमको पढ़ना लिखना नहीं तो हम कुछ भी नहीं पढ़ाई लिखाई वाला काम करेंगे, किसी के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तो ये बौद्धों वाला काम होता है। तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि कौन कंपनी का कौन सीईओ है। तो याहू के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो याहू के वर्तमान में सीईओ है मारिसा मेयर। एक लड़की होके, एक महिला होके देखो याहू का सीईओ का पदभार संभाल रहे, और आप क्या कर रहे हो? पुरुष होके। ठीक है, अब देखो इसका वर्तमान में सीईओ, कितना स्मार्टनेस इसके चेहरा पे देखते हो मारिसा मेयर की। और ये याहू के क्या है? वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा याहू के बारे में। याहू की स्थापना जनवरी 1994। एक प्रकार का ये सर्च इंजन कंपनी है। जिस तरह से आपको गूगल सर्च करके देता है ना, कुछ टाइप करते हो इस कंपनी का मालिक कौन है, हाँ तो इस कंपनी का मालिक है। उसी तरह से याहू भी इसी तरह से क्या करता है? खोज के लाता है डाटा, मतलब ये सर्च इंजन कंपनी है। इसका देखो मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसका संस्थापक कौन है? जेरी यंग और डेविड फिलो। कौन है? जेरी यंग और डेविड फिलो याहू के संस्थापक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? अलीबाबा। अलीबाबा का तो सबको नाम सुनेंगे, तो बहुत बड़ी कंपनी, चाइना की कंपनी है। और इसके सीईओ कौन है दोस्तों? इसके सीईओ हैं जैक मा। कौन है? जैक मा। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 24 जनवरी को, तो इससे कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता पहले जैक मा को वहाँ की जो सरकार है शी जिनपिंग, उन्होंने हैक कर लिया था उसको, मतलब उसको छुपा के रख दिया था। क्या गलती किया था पता ही नहीं चला, वो भी खैर उसको छोड़ दिया है। तो अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ कौन है? जैक मा है। आपको जानकारी के लिए हम बता रहे थे। अब देखो यही है जैक मा, यही जैक मा है जो अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ हैं। एक प्रकार का ये बिजनेस है, जिस तरह से आपका क्या कर सकते हो, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन है, उसी तरह से आपका ये अलीबाबा कंपनी भी है जो बहुत बड़ी बड़ी सामानों को बेचती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का समझो कि इसका स्थापना हुआ है 28 जून 1999 को। संस्थापक इसका जैक मा है और अध्यक्ष इसका माइकल इवांस है। कौन है? माइकल इवांस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक का बटन दबा ही दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और इमेज के साथ एकदम पिक्टोग्राफी के साथ बढ़िया से सजा के आपको पढ़ाने में मुझे इंजॉय भी आता है, तो एक बार आप लाइक का बटन प्रेस कर ही दो। ठीक है, अब देखो लिंक्डइन के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो लिंक्डइन के वर्तमान में सीईओ की बात करें तो रायन रोसेल्स्की है। इसको आपको ऑप्शन से भी आप छांट सकते हो। मार्क जुकरबर्ग किसका सीईओ है? फेसबुक का। जेफ बेजोस किसका सीईओ है? आपका अमेजन का। तो रायन जो बच जाएगा ये किसका सीईओ हो जाएगा? लिंक्डइन का। ठीक है, रायन रोसेल्स्की किसका सीईओ है? तो लिंक्डइन का है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, ये है लिंक्डइन के सीईओ रायन रोसेल्स्की। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, मतलब सबका बाप है माइक्रोसॉफ्ट। ये सब जो लिंक्डइन है, आपका गूगल है, सबका बाप है कौन? माइक्रोसॉफ्ट, उसी के अंदर सब बना है। अब देखो स्थापना इसका कब हुआ? 5 मई 2003 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि नोकिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो नोकिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो पेक्का लुंडमार्क। अब इसको याद कैसे रखोगे नोकिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो देखो नोकिया मोबाइल जो पहले आता था, आज से 10-12 साल पहले, छोटका कीबोर्ड वाला बटमा वाला, उसको कहीं पटक देता था आदमी पक्का पर, मतलब कहीं पक्का का मतलब समझ रहे हो ना, पक्का घर कच्चा घर, तो पक्का घर में उसको पटक भी देता था तो वो फ़ोन फूटता नहीं था। ठीक है, तो वही तो याद रखना कि आपको नोकिया को फ़ोन को पक्का पर पटक देने से भी वो फूटता नहीं था। तो नोकिया और पक्का, तो नोकिया के सीईओ कौन है? भी पेक्का लुंडमार्क है।
अब देखो यही है पक्का लैंडमार्क, ठीक है। कैसे लग रहा है देखने में, 1 नंबर का अंग्रेज है ये। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। नोकिया फिनलैंड की एक बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 1865 वाला, एक बार इसको देख लेना पड़ेगा, ये तो डॉट हमको लगता है कि 1865 में इसको टाइप कर दिए हैं, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन इसका मुख्यालय एस्पो फिनलैंड में है और इसके अध्यक्ष सारी बालदाउफ हैं और इसके सीईओ पेक्का लुंडमार्क हैं। किसके? नोकिया के सीईओ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पेटीएम के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो पेटीएम एक आपको पता है कि भारतीय पेमेंट कंपनी है, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक का मतलब एक प्रकार का ये कैशलेस वाला कंपनी है, पैसा कौड़ी का लेन देन करता है इससे आदमी लोग। तो पेटीएम के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्त? तो वरुण श्रीधर इसके वर्तमान में सीईओ है। इसका स्थापना 2010 में हुआ, आप देखते हैं यही है आपका वरुण श्रीधर पेटीएम के सीईओ। और इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना 2010 में हुई है। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके सीईओ वरुण श्रीधर हैं और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के वर्तमान में भी सीईओ हैं सलील पारेख। कौन है दोस्त? सलील पारेख। सलील पारेख अभी वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ हैं। अब देखते हैं इसको बारे में, सलील पारेख कौन है? देखिए यही है सलील पारेख जी, इन्फोसिस के सीईओ। और आप देखते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस एक प्रकार का आईटी कंपनी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे जिस तरह से आपका टीसीएस एग्जाम वगैरह करवाता है ना रेलवे का, उसी तरह से इन्फोसिस भी उसी तरह का कंपनी है। मतलब ये टेक्नोलॉजी का कंपनी है, मतलब ये मतलब एक बार समझ लो कि कम्युनिकेशन टाइप का कंपनी है, ठीक है। तो भारत की आईटी कंपनी है कौन? इन्फोसिस। इसकी स्थापना हुई है 7 जुलाई 1981 ईस्वी को और मुख्यालय इसका बेंगलोर के कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलकानी और इसके एमडी और सीईओ कौन है? सलील पारेख हैं। अब इन्फोसिस के बारे में आपको जानकारी आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं बीएसएनएल के बारे में। भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्त बीएसएनएल का। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ का बात करें तो प्रवीण कुमार पुरवार। कौन? प्रवीण कुमार पुरवार वर्तमान में बीएसएनएल के सीईओ हैं, मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कौन है प्रवीण कुमार पुरवार। देखिए यही है काला टी शर्ट वाले प्रवीण कुमार पुरवार जो बीएसएनएल के सीईओ हैं। बीएसएनएल आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का मतलब गवर्नमेंट टाइप का कंपनी है बीएसएनएल। बीएसएनएल का ज़्यादा मार्केटिंग है भी नहीं। भारत संचार देखो निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना इसका हुआ 15 सितंबर 2000 ईस्वी को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार हैं। और बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्त? मैरी कॉम है। कौन है? मैरी कॉम है। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, आईबीएम के वर्तमान में सीईओ कौन है? आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देखोगे आप कुछ भी सामान खरीदोगे तो उसके पीछे में आईबीएम लिखा रहता है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं दोस्त कौन? अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। आज से देखो इसको पढ़ोगे ना तो आईबीएम को ऐसे पढ़ोगे आप, कैसे? IEBM कैसे पढ़ोगे? IBM। तो अ से आपका हो जाएगा IBM और अ से हो जाएगा आपका अरविंद। तो IBM के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा जी। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं यही हैं अरविंद कृष्णा जी। अब देखते हैं IBM के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है और स्थापना इसका 16 जून 1911 ईस्वी को हुआ है और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है और इसके अध्यक्ष मतलब और सीईओ दोनों कौन है? अरविंद कृष्णा जी हैं। कौन है? अरविंद कृष्णा जी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सारा आ रहा होगा और ये पिक्चर के साथ आपका दिमाग में पिक्चर सेट भी हो रहा होगा। तो आपको ये सारी जानकारियाँ समझ में आ रही है तो आप एक बार लाइक का बटन और एक बार सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसमें आपको बेल आइकन प्रेस करना, मतलब घंटी जो बगल में रहता है, तभी हम जो वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। विप्रो के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो विप्रो के वर्तमान में सीईओ का बात करें तो सलील पारेख वर्तमान में किसके सीईओ हैं दोस्त? विप्रो के सीईओ हैं सलील पारेख। अब देखते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के बारे में
विप्रो के बारे में बात करें तो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुआ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटका में है। कर्नाटका के बेंगलुरु में, गलती। चेयरमैन इसके कौन है? ऋषद प्रेम जी। कौन है दोस्त? ऋषद प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं। और इसके वर्तमान में अभी कौन है इसके CEO? तो सलील पारेख हैं। कौन है दोस्त? सलील पारेख। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 क्या बोल रहा है कि TCS के वर्तमान में CEO कौन है? इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शायद फुल फॉर्म होता है। इसके बोल रहा है वर्तमान में CEO कौन है? तो इसके वर्तमान में CEO है राजेश गोपीनाथन। कौन है दोस्त? राजेश गोपीनाथन है। राजेश गोपीनाथन। इसको आज कैसे रखोगे? आप नाम सुने होंगे RTI का। सॉरी एक सेकेंड, तुम पेन गड़बड़ाता काहे हो? देखो RTI का आप नाम सुने होंगे। RTI का, RTI का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन का नाम सुने होंगे। तो इससे आपको लिंक करना है TCS को और राजेश गोपीनाथन को। कैसे याद रखोगे? तो R से आप याद रखोगे क्या? राजेश गोपीनाथन। R से आप याद रखोगे राजेश गोपीनाथन और T से आप रखोगे TCS। तो जैसे RTI आपका दिमाग में फिट रहेगा ना, तो जैसे आप देखोगे TCS का कौन है वर्तमान में CEO, तो बोल दोगे तुरंत राजेश, क्योंकि RTI आपका दिमाग बैठा हुआ राजेश TCS, राजेश से TCS। तो राजेश गोपीनाथन किसके CEO हैं दोस्त? तो TCS कंपनी के CEO हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा TCS के बारे में। TCS एक भारत की IT कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। स्थापना 1968 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। और इसके MD और CEO राजेश गोपीनाथन है और इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्र शेखरन है। किसके? TCS के CEO के बारे में। आपको RTI सिर्फ याद रखना है, राजेश गोपीनाथन और T से TCS, तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से हम भी याद रखते हैं। क्या हमको सारा डेटा एक बार याद हो जाता है दिमाग में? ऐसा नहीं है, ट्रिक्स थोड़ा सा याद करो, सब कुछ याद रह जाएगा आपके दिमाग में। अब देखो देखते हैं 26 नंबर पे क्या बोल रहा है। पेप्सिको के वर्तमान में CEO कौन है? पेप्सिको के वर्तमान में CEO की बात करें तो इसके वर्तमान में CEO है रेमोन ला गुर्ता। रेमोन ला गुर्ता। देखो इसको आज कैसे रखोगे? पेप्सिको आपको पता है, पेप्सी के बारे में बात कर रहा है, जो पेप्सी आप पीते हो ना, सो आपके बात कर रहा है। और देखो इसको आज कैसे रखोगे? यहाँ से जो मोन है ना, इसको मोन को आप बाहर निकालो, इस मोन को आप बाहर निकालो, इस मोन को। एक सेकंड, इधर उधर काहे जाता तुम हो? रुक 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 रुक। देखो यहाँ से जो मौन ये है ना, ये मौन, इसको हम बाहर निकाल दिए। अब कैसे याद रखोगे? आपको जब आप थकावट में रहते तो आप मौन हो जाते, सूत जाते हो, कुछ भी करने लगते हो, मतलब आपको मन लगता ही नहीं है। आप आराम से, आपका शरीर क्या मांगता है? रेस्ट मांगता है, मतलब मौन मांगता है। तो आपका शरीर जब मौन हो जाता है ना, तो कोई बोलता है भैया पेप्सी पी लो ना, हो आपका दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, तुरंत आप एकदम एक्टिव हो जाओगे। तो मौन जब आप होते हो तो कोई आपको बोलता है भैया पेप्सी पी लो, आप एक्टिव हो जाओगे। तो मौन और पेप्सी देखो आ गया ना। तो पेप्सिको के वर्तमान में CEO कौन है? मौन है, मतलब रेमोन है। मौन से आप रखोगे रेमोन। आपको खाली सटा के रखना है, इधर से सटाना है उधर, उधर से सटाना है इधर, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा और एग्जाम में आप मार दोगे। पूरा कहोगे तो मास्टर जैसा याद करेंगे, तो वैसा करोगे तो आपको गड़बड़ाइबो करेगा। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है और इसको मतलब ट्रिक से मारना है। थोड़ा सा इसको सटा देना कि पेप्सी, ओ मौन हो गए थे, पेप्सी इनको पीना है, तो रेमोन लागुर्ता से हो जाएगा आपका पेप्सिको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। हाँ देखो मिट गया, आपको दिखेगा। इसका कौन है? रेमोन लागुर्ता। अब देखते हैं थोड़ा सा पेप्सिको। मैं पेप्सिको के बारे में तो कोई जानना ही नहीं आपको। नेटफ्लिक्स के बारे में आप सबको नाम सुनोगे। नेटफ्लिक्स एक वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, जिस तरह से आपका यूट्यूब है उसी तरह से पिक्चर वगैरह उसमें दिखाता है। तो बोला कि नेटफ्लिक्स के वर्तमान में CEO कौन है? तो नेटफ्लिक्स के वर्तमान में CEO कौन है? रीड हेस्टिंग है। कौन है दोस्त? रीड हेस्टिंगस है। रीड हेस्टिंगस। इसको कैसे याद रखोगे? देखो नेट का आप नाम सुनो, नेट 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 का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। नेट से आपको याद रखना है क्या दोस्त? नेट से आपको याद रखना है इंटरनेट। कैसे आप याद रखोगे ना, अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। और यहाँ से आपको रीड से याद रखना है रीड, आपको रीड से रीड। ठीक है, तो देखो इंटरनेट जब आप यूज करते हो, मान लो कि आपका मोबाइल में एक दिन में जियो का सिम यूज करते हैं तो 1.5 GB देता होगा, तो आपका 1.5 GB रोज इंटरनेट देता है, 1.5 GB रोज इंटरनेट देता है। तो इसका रीडिंग कौन करता है? आपका मोबाइल रीडिंग करता है इंटरनेट का। आपके मोबाइल में कितना खर्च इंटरनेट का पर डे होता है, उसका रीडिंग कौन करता है? आपका मोबाइल करता है। तो देखो इंटरनेट और रीडिंग, इंटरनेट रीडिंग, इंटरनेट रीडिंग का काम कौन करता है? इंटरनेट को देखने का काम कौन करता है? इंटरनेट को पढ़ने का काम कौन करता है? कि कितना खर्च किए हो, तो आपका मोबाइल करता है। तो इंटरनेट और रीडिंग देखो लिंक हो गया ना। तो इंटरनेट का इंटरनेट से आप याद रखोगे क्या? नेटफ्लिक्स। इंटरनेट मतलब नेट से आप याद रखोगे नेटफ्लिक्स और रीड से आप याद रखोगे रीड हेस्टिंग।
तो आपको याद हो गया कि नेटफ्लिक्स के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो रीड हेस्टिंग है। और 30 को हो गया, आपको शायद लगता है हमको 33 को आज करवाना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका 31 के वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है, समीर अग्रवाल हैं। कौन है दोस्त, समीर अग्रवाल हैं, समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान में सीईओ हैं। कौन, समीर अग्रवाल। अब देखो आगे देखते हैं, ओला 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 आपको पता नहीं है, जो गाड़ी वगैरह में बैठ के जाते हो, 2010 में इसका स्थापना हुआ। ओला के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। कौन है दोस्त, भाविश अग्रवाल इसके वर्तमान में सीईओ हैं। किसका, OLA का वर्तमान में सीईओ हैं। देखो यही है भाविश अग्रवाल जो आपको सामने में दिख रहे हैं। अब देखो ओला के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओला एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। मतलब आपको कहीं से मान लो पटना से अगल बगल का एरिया में जाना है एग्जाम देने के लिए, तो बोलो ओला को फोन लगा, भैया कहाँ पे हो, हाँ बोलेगा यहाँ है, अच्छा ठीक है हमको 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो ओला को फ़ोन करो, वो आपको ले जाएगा कुछ पैसा लेके। तो ओला एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 को हुआ है। आपको बोले थे 2010 को हुआ। इसके सीईओ भाविश अग्रवाल हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, अब आपको एक लास्ट बचा हुआ है 33 नंबर का। बोल रहा है कि इंटेल के वर्तमान में सीईओ कौन है। इंटेल आपको पता होना चाहिए। अभी हम आपको जो कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं HP का कंप्यूटर है, लेकिन इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है। मतलब इसका एक अच्छा प्रोसेसर आता है इंटेल कंपनी का। तो इंटेल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं बॉब सवान। इसके पहले जो थे वो पट जेल सिंगर थे, पट जेल सिंगर, लेकिन ये अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में हो गए हैं बॉब सवान हो गए। कौन दोस्त, बॉब सवान। बॉब सवान इसके वर्तमान में हो गए हैं सीईओ किसका, इंटेल कंपनी का। अब देखो आपका कंप्लीट हो गया। अब इंटेल कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुआ है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसका अध्यक्ष ओमर इसरेक हैं। किसके, इंटेल के। तो इस तरह से आपका 33 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार आप ईयरफोन लगा के सुन लोगे तो फिर भी आपको याद हो जाएगा और एग्जाम तक आपको एकदम कंप्लीट याद रखना है। ये सब चीज़ ऐसा हॉट टॉपिक है कि कहीं भी आपको रोड वोम को पूछ देगा। तो इस सब चीज़ को आप कभी दिमाग में नहीं लगाइए कि मुझे पढ़ने वाला टॉपिक है तभी पढ़ना है, इसको वैसे भी याद रखना आपका कर्तव्य बनता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।